कितने भी करवा चौथ सुहाग दशमी कर लेना पति के जिंदा रहने की, मैं तो कुछ गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन जिस समय आपका पति अभिषेक कर रहा हो उस समय आपकी पत्नी जरूर सामने होना चाहिए। आप पत्नियों को भी कहना है जिस समय आपका पति अभिषेक करे सामने बैठ जाना। कुछ नहीं, आप बहुत कामना करेंगे, बहुत भावना करेंगे, इतना ही करना, भगवान यही है मेरा सुहाग जो आपका अभिषेक कर रहा है, बस इसका सुख मेरा सुख, इसकी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है। जो तुम्हें भावना करना है उस समय तुमने भाव, जिस समय वो भगवान का लोटा लेके अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, उसी समय आप देखना क्या गंधोदक का चमत्कार, क्या अभिषेक का चमत्कार। जिंदगी भर मन्नत मानती रहे तो कार्य पूरा नहीं हुआ, उस समय भाई बहन के लिए भी कर सकता है कोई भी, लेकिन वो अभिषेक करते समय उस समय की निगाहें, उस समय की दृष्टि, उस समय भगवान तुम्हारे लिए बैठा है। वेदी पर बैठा हुआ भगवान और पांडुक शिला पर बैठा हुआ भगवान में बहुत फर्क हो जाता है महानुभाव। जिस समय वेदी पे भगवान बैठा है गादी पे, वो तुम्हारा नहीं है, सबके लिए बैठा है। हो जाएगी तुम्हारी फरियाद आ जाएगी तो ठीक है, नहीं, लेकिन जिस समय पांडुक शिला पर भगवान बैठा है उस समय वो भंडारा खोल के बैठा है, क्योंकि देने के लिए बैठा है, लेने के लिए नहीं। पांडुक शिला पर जब भगवान आते हैं वो मात देने के लिए आते हैं, उनकी दानशाला है, किमिक्षित दान देने आते हैं, क्योंकि उस समय मात श्रावक के लिए बैठे हैं। उनको तो पांडुक शिला में बैठने की जरूरत थी, वो तो कहाँ बैठे थे, गद्दी पे बैठे थे। पांडुक शिला पर बैठने के लिए किसके लिए आए? मांगनंदी महाराज ने कहा, भक्त ने बुलाया, भगवान मुझे आपका गंधोदक चाहिए। उस समय मन भगवान बना के आते हैं, हमें देना ही देना है। दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं, जिस समय भगवान गद्दी पर बैठते हैं, हिराम बीजाक्षर पर बैठते हैं, अरहम बीजाक्षर पर बैठते हैं, हिरम बीजाक्षर पर बैठते हैं, जो धर्म का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, शुक्लता का प्रतीक है। लेकिन जिस समय अभिषेक को बैठते हैं भगवान, मात उतनी देर के लिए श्री पर बैठते हैं। श्रीकार लिखामी के हिराम लिखामी? श्री क्यों क्यों? मांगनंदी महाराज कहते हैं कि इस समय श्री पर क्यों बैठ रहे भगवान? क्योंकि किसके लिए बैठ रहे हैं? जल्दी बोलो, आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। जिस समय भगवान अभिषेक में श्री पर इसलिए बैठते हैं कि उस समय वो दोनों लक्ष्मियों के स्वामी हैं, और दोनों लक्ष्मियों का दान देने के लिए पांडुक शिला पर आके बैठे हैं श्री लक्ष्मी। उस समय उनका जो वरदान है अचूक होता है। इसलिए गंधोदक, कई लोग क्या करते, गंधोदक यहाँ थाली लगा दो, बच्चे को चाय पिला दी ना, वो दूध यूं पिला के यूं जय भगवान, ऐसे वो गंधोदक कहाँ आना चाहिए? श्रीकार जो लिखा है उसको टच करते हुए गंधोदक आएगा, वो तुम्हें सुख समृद्धि दायक होगा। गंधोदक की भी विधि है। कौन सा गंधोदक लिया? कानों का, आंखों का, श्रीकार से स्पर्शित होके आना चाहिए। तो ऐसा श्रीकार से स्पर्शित होके गंधोदक, तो वो गंधोदक भगवान उस समय आप लोग अपने जीवन में, भरत चक्रवर्ती इस कला को जानता था, इसलिए अभिषेक करने के पहले सब परिवार को बैठाता था, सब सामने बैठो, देखो ये तुम्हारा अभिषेक, और तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या भाव है वो देखो। और वो जो अभिषेक करने वाला है भगवान और समय किसी समय नहीं पहचानते। तो अभिषेक कर रहा है ना, उसी समय भगवान वो सामने मेरी बेटी ना, वो माँ है, माँ, बस अनाथ नहीं हो जाऊं प्रभु, ये सामने बैठी ना वही माँ है।
अभिषेक करते समय यदि तुमने अपने परिवार का किसी का वहां एप्लीकेशन लगाई, फिर उसके परिणाम देखना, आश्चर्यचकित परिणाम हो जाएगा। क्योंकि उस समय भगवान की मुद्रा मां दाता के रूप में है, देने के रूप में है, मां देते हैं, देने के लिए ही भंडारे में आया। अभिषेक का समय का भंडारा है। मैं सोचता था भगवान को कोई गर्मी तो चढ़ती नहीं, ये अभिषेक क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उस समय भगवान की एनर्जी देने के रूप में। इसलिए आप लोग कभी कभी तो अपना प्रसंग क्या हुआ कि साल भर में एक बार कैसा करना है, कम से कम कुटुंब के साथ विधान और कुटुंब के सामने अभिषेक। और यदि तुम बड़ा चाहते तो रिश्तेदारों के लिए ले लो, रिश्तेदारों को बुला करके एक सामूहिक साल भर में एक बार। परसों भी यहीं रुक गए थे, अभी भी यहीं रुक गए। अभी हमें वो बात बताना है बाकी कि तुम्हारे जीवन में ऐसी जिंदगी के जब सारे रिश्तेदार को बुला करके के लायक, उसके खर्चा पानी लायक बने रहो। कभी आपने क्या रिश्तेदारों के साथ कभी विधान किया? क्या रिश्तेदारों के साथ कभी तीर्थ वंदना की? रिश्तेदारों के साथ कभी भगवान का अभिषेक किया? एक बार करना, हो सके तो साल में एक बार, नहीं हो सके तो एकदम बिल्कुल सबसे आदेश के रूप में कह रहा हूं, जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार अपने जिस मंदिर में जहां भी तुम एक बार परिवार के साथ मिलकर के अभिषेक। परिवार यानी रिश्तेदार, कुटुंब यानी गोत्र। कुटुंब किसे बोलते हैं? गोत्र को। और परिवार किसे बोलते हैं? सब ऑल रिश्तेदार, दोस्त यार, सब जो तुम्हारे संबंधी हैं उनको मिलकर के साल भर में एक बार कोई तीर्थ यात्रा, एक बार कोई विधान, एक बार कहीं एक अभिषेक, और एक बार पूरे रिश्तेदार मिलकर के एक दान जरूर देना। कोई एक दान देना, कौन सा? इंडिविजुअल, अपना जो तुम्हें देना हो। एक दान ऐसा देना जो पूरा परिवार मिलके देवे। कुटुंब, परिवार नहीं, कौन? कुटुंब, सब मिलकर, कुटुंब मिलकर के एक दान की घोषणा जरूर किया करो साल भर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।